हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सोरिंग लियोस। मेरा नाम है जेम्स एंड आज दोपहर को मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर दैट विच मार्केट एनालिसिस डू यू गाइज रियली वांट। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम लोगों ने वही काम कर दिया कि हमको तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर्स। ओके, वी आर ऑप्शन बायर्स, वी आर नॉट ऑप्शन सेलर्स, वी आर ऑप्शन बायर्स। क्रिप्टो फॉरेक्स बाद में, सबसे पहले इंडिया का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, सबसे ज़्यादा पोल्स है, साइड में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, देख लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले यार एक और चीज़, काफ़ी सारे लोग होते हैं वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे कई लोग न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कई लोग ग्लोबल मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। लोगों के अलग अलग देखने के और एनालाइज करने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। मैं मानता हूँ कि मार्केट में अगर कोई न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो जो न्यूज़ है वो मेरे को चार्ट पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मार्केट के अंदर तालिबान और चाइना का कुछ सिलसिला अगर इम्पैक्ट कर गया तो मेरे को वो चार्ट पर दिख जाएगा। सो आई डोंट वांट टू रीड दैट न्यूज़, वो जाकर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यूज़ है। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ख़त्म हो जाऊंगा यार। तो मैं सिर्फ चार्ट देख लेता हूँ, कहाँ पर एंट्री बाइंग के लिए होगी, कहाँ पर सेलिंग की होगी, उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे ना यार। तो सोचा स्टिल ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वहाँ पर। तो वही चीज़ है कि अब हम देखते हैं कहाँ पर कैसे बाइंग होगा, कहाँ पर कैसे सेलिंग होगा। मैं किसी डिसीजन को लेकर बायस नहीं होता। मैं 100% बुलिश जाएगा या 100% बेरिश हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स मैं नहीं यूज़ करता बिकॉज मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो गाइज, जो भी एनालिसिस होगी वो चार्ट के बेसिस पर ही होगी। निफ्टी बैंक का भी जो चार्ट है वो मेरे सामने खुल रखा है। मैंने यहाँ पर कुछ जोन्स बना रखे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल्स बना रखे हैं और एक पैरेलल चैनल बना रखा है। तो अब ये क्या है समझते हैं। काफ़ी टाइम से मार्केट डाउन था, तुम सुन रहे होगे कि यार मार्केट तो अपने बॉटम पे है, पिछले 2 साल के, पिछले 1 साल के, पिछले साल के। ठीक है, मार्केट अपने बॉटम पर है, इन्वेस्टिंग कर लो, इन्वेस्टिंग कर लो। मैं भी काफ़ी लोगों को बोल रहा था कम ऑन जस्ट स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग भी, क्योंकि मार्केट बेस पर है। ठीक है, और मार्केट अपने हाई पर जाएगा वो तो पता ही है सबको, क्योंकि मार्केट बेस पर है, डेफिनेटली एक टाइम पे इट विल रीच द हाइएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मार्केट जो है कंटिन्यूअस एकदम डाउन रेंज से एकदम हाई रेंज पर जा रहा है। मतलब क्या है कहने का, सिंपल है। ये देखो, मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड पर था और वो टाइम है जब यूक्रेन रशिया वॉर का ये टाइम है एंड ये यूएस इन्फ्लेशन का टाइम है। तो मार्केट अपने, मैंने ये रेड जोन ड्रॉ किया था, मार्केट के बेसिस ड्रॉ किए थे, तो मार्केट उस एरिया से भी नीचे आ चुका था। तो सोचो, इतना क्रैश होने के बाद लोगों के मन में सिर्फ ये था कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और वो डाउन ट्रेंड कब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, एकदम हो गया। ठीक है, और मेरा पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ करा है, उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट एक अप ट्रेंड में चलने लगा, एक अप ट्रेंड में चलने लगा। मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि मार्केट कम्स डाउन, मार्क डाउन होता है, एक्यूमुलेशन आता है, फिर मार्केट मार्कअप करते हुए अपने हाईएस्ट एरिया को चला जाता है। ठीक है, ईजी में समझाता हूँ। तो अब जो है ये मार्केट अब इस जोन के आसपास आ गया है। ये मैंने जोन ड्रॉ किया हुआ है पहले का। ये जोन एक ऐसा जोन है जिसको हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं, जो कि एक, कह सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट को इसको तोड़ने के लिए टाइम चाहिए होगा अपने को। ठीक है, उसके बाद ही जाके मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट को रीच आउट करेगा। तो गाइज, अब कल मार्केट क्या करने वाला है, कल तो मंडे है, तो उसके लिए मैंने 15 मिनट्स टाइम 15 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, उसमें मैंने स्विच कर लिया है। तो यहाँ पर पैरेलल चैनल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। और ऊपर जो है ये हमारा जो हैवी सप्लाई जोन जो मैं बता रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे, ये वो है। हो सकता है सप्लाई जोन बन जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा अगर मार्केट यहाँ तक गया तो। तो मार्केट में एक जो बहुत कहते हैं कि जो एक राउंड फिगर होता है, राउंड फिगर हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि मार्केट बार बार 38,000 को तोड़ रहा है। ठीक है, मार्केट बार बार जा रहा है कि भाई 38,000 को तोड़ना है, फिर नीचे आ रहा है, फिर तोड़ना है 38 को, फिर नीचे आ रहा है, फिर तोड़ना है 38 को, जा नहीं पा रहा है। तो जब भी मैंने एक चीज़ सबको बता रखी है अपने बैचेस में कि मार्केट जो लेवल बार 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 तोड़ने की कोशिश करे, डेफिनेटली एक टाइम पे वो लेवल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जब कंसोलिडेशन होती है, मतलब मार्केट स्ट्रेंथ गेन करता है, तो डेफिनेटली वो टूट जाता है। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि ये कल टूट जाएगा। ओके, हो सकता है परसों टूट जाए, हो सकता है टाइम के बाद टूट जाए, लेकिन कल टूट जाए ऐसा कहना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर अगेन एक
रिजिड डिसीजन या कह सकते हैं 100% वाला डिसीजन नहीं बनाने वाले। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हम सेलिंग कर देंगे, बाइंग कर देंगे एंड वट एवर। तो मार्केट जो था लास्ट डे पे, लास्ट वर्किंग डे पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, ठीक है। एंड इसका एक रीज़न हमारा डाउ जोन्स का मार्केट भी है, जिस पे मैं अभी ले चलूँगा। डाउ जोन्स भी उससे एक दिन पहले पूरा दिन साइडवेज था, मेरे को एक्सपेक्टेड भी था कि साइडवेज रहेगा, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे ही रहा, कोई ज़्यादा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम देखने को अपने को नहीं मिला, ठीक है। तो मार्केट साइडवेज रहा। सो यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ दे देता हूँ मैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, जिसके ऊपर बाइंग बनेगी, जिसके ऊपर सेलिंग बनेगी, और टारगेट्स क्या रहेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी के लिए मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है एक कॉमन पॉइंट से, तो हम इस एरिया को एक रेजिस्टेंस पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये देखो, बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके। इसको हम एक रेजिस्टेंस मान लेंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पर, अगेन इस एरिया को हम अपना सपोर्ट जोन मान लेंगे, ओके। मेरा सीरी क्यों चालू हो गया, इसको बंद करो। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट जोन मान लेंगे। अब मार्केट इस रेंज के बीच पे है, हमको दिख रहा है, इस रेंज के अंदर को ही फंस रखा है, ओके। यहाँ के बीच में फंस रखा है, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ लेकिन फेक हो गया, ठीक है, वापस मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद इसके रेंज के बीच में है। अब अगर हम बात करें कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो हम अगेन बायर डिसीजन नहीं बना रहे हैं, अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक का टारगेट लेना है, नीचे जाएगा तो कहाँ। कल का मार्केट बहुत ज़्यादा इजी है। कल के मार्केट में अगर ट्रैप हो गए तो हो सकता है ट्रैप हो जाए, ब्रेकआउट हो, फेल हो जाए, हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे 100% किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकते, बस हम अच्छे ट्रेडर तब बनते हैं जब बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों चीज़ें ट्राई आउट करें, एंड प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, लॉस हो तो छोटा हो, बस ये हमारा एजेंडा है। सो गाइज, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बहुत इजीली मार्क कर दिया है। अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की, ओके। टारगेट्स क्या रखने हैं, कुछ भी हो सकता है, बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा मोमेंटम्स है, हमको कुछ नहीं लेना देना। मार्केट में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जो कि ये है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, कोई कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बुलिश है, ओके। तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, बट हमको एंट्री तो ऐसे ही लेना है। तो अगर ये टूट जाता है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा के अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट हम इस एरिया को, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है, हम इसको टारगेट बना लेंगे, ठीक है। ये अच्छा खासा टारगेट है, इतना कहीं स्टॉप लॉस बनेगा एंड इतना बड़ा टारगेट बनेगा। 1:2, 1:2.5 ईजिली अचीव होगा, ओके, अगर ढंग से रिस्क मैनेजमेंट आता होगा तो। अब नेक्स्ट जो हमारा, अगर मार्केट भाई सेलिंग चला गया फिर क्या करेंगे। अगर किसी कैंडल ने इस एरिया के नीचे अगेन क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो हम जो अपना साफ 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 एकदम क्लियर कट जो हम अपना टारगेट बनाएंगे वो ये एरिया होगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पर लिया है, एक यहाँ से लिया था, और बायर्स ने इसको ऊपर धकेल दिया था। सो अगेन अगर मार्केट डाउन जाता है, सो दिस विल बी आर फर्स्ट टारगेट। एंड जो सेकंड टारगेट है वो भी बहुत इजी है, सेकंड टारगेट में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दिस विल बी योर सेकंड टारगेट। तो ये तुम्हारे सेलिंग्स के टारगेट है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर मार्केट बाइंग जाता है, अगर मार्केट के अंदर कल बाइंग होती है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ओके। अगर कल मार्केट में बाइंग हो जाती है इंस्टेड ऑफ सेलिंग, तो हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब इस जोन के पास आएगा, विच इज़ योर सप्लाई जोन, ठीक है, यहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से बेचना शुरू करेंगे यहाँ पे, और सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बायर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा देखने को कल मिल सकता है। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ें करेंगे ईजी। अगर मार्केट में यहाँ पे बाइंग मिली मेरे को, यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी और मेरा टारगेट अचीव हो गया, वी कैन डू सिंपली 2 थिंग्स। पहला कि तुम सिंपल प्रॉफिट बुक करो एंड निकल जाओ, सो जाओ, ट्रेड योर, सॉरी, क्लोज योर ट्रेडिंग जोन, ठीक है। एंड गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि जब हमारी बाइंग साइड के लिए ट्रेडिंग एंट्री एग्जीक्यूट हो जाए, जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ दे या रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दे, तो हम यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है, जब हमारा टारगेट जैसे ही रीच होगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाकर हम अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए छोड़ दें, ठीक है।
अब काफ़ी सारे लोग हैं जो तुम में से रेजिस्टेंस सपोर्ट्स निकालना जानते हैं, नेक्स्ट टारगेट उसके अकॉर्डिंगली खुद फाइंड आउट कर लेना। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी देन लिटरली वी आर देयर फॉर यू, तुम हमको कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर बायो या डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही एंट्री एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पर दो चीज़ें हमको सिंपली ये करनी है कि जैसे ही टारगेट रीच होगा जस्ट क्लोज योर डे, क्योंकि सप्लाइंग जोन पर मार्केट है जो बहुत सेफली मार्केट के अंदर चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, जस्ट क्लोज योर डे। ओके, एंड जिसने फिर भी मार्केट में बने रहना है सो मेक श्योर कि स्टॉप लॉस अपना CTC पर आ जाए। ओके, सो यहाँ पर जो निफ्टी बैंक की जो एनालिसिस है यहाँ पर समाप्त होती है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि ये होगा वो होगा, तालिबान, चाइना, पेट्रोल प्राइजेस, इन्फ्लेशंस, ठीक है, महंगाई, सब कुछ चार्ट के अंदर दिख जाएगा। मार्केट के अंदर अगर कुछ बुरा चल रहा होगा ये टूट जाएगा, यहाँ तक का टारगेट बना लेना, ख़त्म। एंड अगर बहुत अच्छा चल रहा होगा तो ये हो जाएगा, नहीं कुछ हो रहा होगा, न्यूट्रल होगा, साइडवेज रहेगा, इसके बीच में कोई एंट्री एग्जिट्स नहीं है। बाकी हाँ, मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन्स आगे, तो वो प्री मार्केट एनालिसिस कल होगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरे और जिसने मेरा और वो जो लिंक है प्री मार्केट एनालिसिस का वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर होगा, जिसके पास नहीं है वो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर ले, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। सुबह 8:30 बजे हमारी प्री मार्केट एनालिसिस की जो लाइव है वो हम हमेशा रखते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना। मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन हो गया सो सोरिंग लियोज इज़ विद यू एवरी टाइम, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और निफ्टी की अगर हम एनालिसिस करें यहाँ पर, तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई बहुत मेजर कोई फ़र्क नहीं है, बहुत अलग एनालिसिस नहीं है। अगर मैं इसके 1 डे टाइम फ्रेम को अगर यहाँ पे चेकआउट करूँ सो इट इज़ सेम, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर एक जो छोटा सा माइनर सा फ़र्क है वो ये है कि जो ट्रेंड लाइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, अभी इसमें ट्रेंड लाइन दो तरह की मैंने बेसिकली इसमें ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक ये एंड एक ये। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन्स थी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाली ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट्स थे, दो ब्रेकआउट्स फेल हुए थे, ठीक है। ये गया फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर तोड़ा लेकिन स्टिल नीचे आ गया, एंड उसके बाद भी निफ्टी नीचे आ गया है, क्लोजिंग दे दिया है। बट अगेन एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, हो सकता है यहाँ से सेलिंग चालू हो जाए। यहाँ पे दो रीज़न है सेलिंग चालू होने के, एक तो ये कि जो अगर हम बहुत टॉप्स के जो हम अगर ट्रेंड लाइन देखें, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, तो उसके बेसिस पे भी मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एंड सेकेंडली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है, तो उनके लिए भी सेम जैसा निफ्टी बैंक में सप्लाई जोन है वैसा सप्लाई जोन यहाँ पर भी है। मैं एक बार क्लियरली बना देता हूँ, अगर कोई सप्लाई जोन को, रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है तो मार्केट इस एरिया में ऑलमोस्ट आ चुका है निफ्टी के लिए, ठीक है। और अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, निफ्टी क्रैश होता है बैंक निफ्टी भी होता है, बैंक निफ्टी होता है तो निफ्टी भी होता है, दोनों एक दूसरे को 90% प्रोबेबिलिटी, 80-90% प्रोबेबिलिटी होती है कि दोनों एक दूसरे को फॉलो ही करते हैं। सो अगर हॉरिजॉन्टल्स को हम देखें तो यहाँ पर उस केस में भी सप्लाइंग आ सकती है, ठीक है, मार्केट को एक करेक्शन मिल सकती है। और अगर हम इसके ट्रेंड लाइंस को यहाँ पर चेकआउट करें तो यहाँ पर उसके बेसिस पर भी हमको एक सप्लाई मिल सकती है। यहाँ पे दो दो चीज़ें हैं जो हमारे बीच में बाधा बन रही है, बुलिश जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, हो सकता है। लेकिन स्टिल अगर हम यहाँ पर 15 मिनट्स में अगर हम देखें कि कौन से लेवल से जहाँ पे एंट्री करनी है, कौन से लेवल से जहाँ पे एग्जिट करनी है, तो मैं ये कहूँगा कि निफ्टी को कल थोड़ा सा अवॉइड कर देना। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसमें बाइंग क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इसमें बाइंग क्रिएट करते हैं तो इसके टारगेट्स छोटे हैं, ओके, इसके टारगेट्स छोटे हैं। और स्टॉप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम्हें बहुत परफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ भी देता है तो यहीं पर सप्लाइंग जोन है तुम्हारा, ठीक है। और अगर मार्केट इस सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट है हमारा, अगर इसको तोड़ता भी है तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट है। सो ट्राई टू अवॉइड, ठीक है। 20 मिनट्स का टाइम फ्रेम खुल गया गलती से, बट ओके, नेवर माइंड, ऑलमोस्ट सेम है, तो लेवल सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है। सो कोई बहुत ड्रास्टिक इसमें बहुत बड़े बड़े हमारे को जो भी टारगेट्स हैं वो नहीं है यहाँ पर। सो कल के लिए निफ्टी को थोड़ा अवॉइड कर लेना। वैसे मुझको पता है निफ्टी में तुम में से ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करते हैं, निफ्टी बैंक को ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि लॉट साइज़ जो छोटा है, ठीक है, कम पैसा लगता है, ज़्यादा बनता है, ज़्यादा पावरफुल मार्केट है, ज़्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट्स आते हैं, ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गंदा हो चुका है हमारा चार्ट, बट नेवर माइंड,
यहाँ पे हमारे मैंने पूरे लेवल्स दे दिए हैं, अगर ऊपर जाएगा तब क्या करना है, नीचे जाएगा तब क्या करना है। होप यू गाइज एंजॉयड इट। एंड अगर इक्विटी स्टॉक्स वगैरह या किसी की भी एनालिसिस चाहिए, DM अस मेरे इसी चैनल पर, इसी पेज पर टेक्स्ट कर दो ज्वाइनिंग के लिए, तो हम तुमको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर देंगे, जिसमें सुबह 8:30 बजे लिंक आता है प्री मार्केट एनालिसिस का और लाइव मार्केट। हम लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करते हैं तुम्हारे साथ गूगल मीट के ऊपर। तो हम उसमें जो जो डिसीजन होगा तुम्हारी डिमांड के ऊपर, हम स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे एंड